नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह। आई एम द फाउंडर ऑफ जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन, दैट इज़ पाइथन डिक्शनरी। हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग की, यूजिंग गेट मेथड, वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। फोर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, वैल्यूज़ मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, आइटम्स मेथड कैसे यूज करते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कि इफ की एग्जिस्ट और नॉट, इन कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन कैसे यूज करेंगे, एडिंग एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट्स, पॉप मेथड देखेंगे, पॉप आइटम मेथड देखेंगे, डेल कीवर्ड देखेंगे, क्लियर मेथड, हाउ कैसे कॉपी डिक्शनरी कॉपी कर सकते हैं यूजिंग कॉपी मेथड, डिक्ट फंक्शन का यूज देखेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी देखेंगे, डिक्ट कंस्ट्रक्टर देखेंगे, फॉर्म कीज मेथड देखेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी देखेंगे, अपडेट मेथड एंड सेट डिफॉल्ट मेथड। ऑल वी आर डिस्कस राइट वन बाय वन। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज पाइथन डिक्शनरी? डिक्शनरी वेरी सिंपल, लाइक जैसे हम नॉर्मली डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड मीनिंग सर्च करते हैं, जस्ट सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ द ना वर्ड मीनिंग, इट इज Python using this database data type Python dictionary. So Python dictionary is unordered, right, changeable, it can be changed and indexed, right, it can be indexed, right. So it is indexed, you can access by using the index, right. So dictionary written with curly brackets, right, and dictionary have key and values, right. Dictionary have key and values, key must be unique and values must may be duplicate, right. So in dictionary key must be unique, right. आप दोबारा यूज नहीं कर सकते अगर एक बार आपने यूज किया हुआ है किसी की को। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं बट की हमेशा यूनिक रहनी चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट से यूज करके इसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। ये अनऑर्डर होती है और इंडेक्स्ड होगी, right. So now this is the example how to create a dictionary, right. आप देख सकते हैं डी इन दिस एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि इंडिया, न्यू दिल्ली, कनाडा और ओटावा फ्रांस, लाइक पेरिस जापान, टोक्यो, ये सब जो है ये सब एलिमेंट्स हैं इस, राइट। इसमें इंडिया क्या है, इंडिया की है, और न्यू दिल्ली क्या है, वैल्यू, राइट। न्यू दिल्ली क्या है, वैल्यू। इसी तरह से कनाडा क्या है, की। ओटावा क्या है, वैल्यू। फ्रांस क्या है, की। पेरिस क्या है, वैल्यू, राइट। एंड जापान क्या है, की। टोक्यो क्या है, वैल्यू, राइट। इस तरह से इंडिया जो यहाँ पे स्ट्रिंग है की, आप यहाँ पे इंटीजर की भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल में क्या है, स्ट्रिंग लिया हुआ है, इसीलिए डबल कोट और सिंगल कोट से आप पाइथन में स्ट्रिंग को डबल या सिंगल कोट से आप यूज करते हैं, राइट। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं यूजिंग, यहाँ पे देखते हैं, सपोज डी इज एनी वेरिएबल, we create dictionary using curly brackets, right. This is the curly brackets. Now we take, so first we take a, this is the string, right. So this is the key, this actually India is key, right. Now key and value is, suppose we insert the value is Delhi, right. So here D is the variable, right. India is the key, and then column you will use the column, right, and then Delhi is the value, right. So key and value can be separated using the column, right. Now next comma, then suppose we take Canada, right, Canada as a key, and we insert the value Ottawa, right. Now another, we take another key, suppose we take Japan, right, and we insert the value
Tokyo, right? Right. So in this is the, what is this? This is a dictionary, right? Here India is the key, Delhi is the value, Canada is the key, Ottawa is the value, Japan is the key, Tokyo is the value, right? So this is what, this is a dictionary, ये सिंपल डिक्शनरी है, राइट? आप प्रिंट करके देख सकते हैं। आप और आप डी को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स इंडिया, है ना? देखो की एंड वैल्यू इज सेपरेटेड बाई कॉलम, राइट? तो आप देख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी, राइट? सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी, राइट? एंड नाउ सपोज आप यहाँ पे, जैसे ये अभी मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग, राइट? आप इसी को मॉडिफाई करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, की में हम कोई इंटीजर दे देते हैं, की में हम क्या दे देते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं, ठीक है? सपोज हमने इंसर्ट करा दी इंटीजर वैल्यू, ठीक है? अब इसको रन करते हैं तो क्या आता है, राइट? आप देख सकते हैं 1 दिल्ली, 2 ओटावा, 3 टोक्यो, राइट? सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं सब, ठीक है? तो ये क्या है, ये डिक्शनरी। आप यहाँ पे इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ वैल्यूज में भी आप इंटीजर दे सकते हैं, राइट? और की क्या है हमारी, हमेशा यूनिक होनी चाहिए, राइट? वैल्यू सेम हो सकती है, राइट? देखो अगर हम यहाँ पे सपोज दिल्ली करते हैं, यहाँ पे सपोज दिल्ली करते हैं और इसको रन करते हैं, राइट? तो क्या रहता है, दिल्ली 2 टाइम्स, 1 इज दिल्ली, 2 इज दिल्ली, 3 टोक्यो, राइट? तो दिल्ली कोई इशू नहीं है, दिल्ली वैल्यू में 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ 2 यूज कर लेते हो, की 2 टाइम्स यूज कर रहे हो आप, राइट? तब आप क्या देखते हो, तब आप क्या देख रहे हो? अगर सब यहाँ पे चलो कनाडा यूज कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, आप देखते हैं, हाँ। तो ये क्या आप देख रहे हो, आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, कनाडा एक ही बार आ रहा है, 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, यानी कि दिल्ली नहीं आ रहा है, ना, दिल्ली नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी हमेशा यूनिक ही होनी चाहिए, राइट? वैल्यू को क्या कर सकते हो, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। आप देख सकते हो, अब कोई इशू नहीं है, है ना? तो दिस इज द की separated by colon and this is the value, right? And dictionary is written within curly brackets, right? So this is the simple example, right? तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, की क्या होना चाहिए, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? नाउ अब हम देखते हैं हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी बाई की नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? बाई की नेम सब पहले देखते हैं बाई की नेम। तो बाई की नेम यहाँ जो डी है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे की क्या है, 1 2 3 है। अभी यहाँ पे देखोगे तो आप 1 दोगे, सपोज आपने की वैल्यू क्या दी थी, 1 दे दी, तो आप इसको जब रन करोगे तो क्या रहा वैल्यू, आप अगर यहाँ पे 2 3 दोगे तो क्या आना चाहिए, टोक्यो, तो क्या आ रहा है टोक्यो, राइट? तो इस तरह से आप यूजिंग की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप सपोज आप यहाँ पे इंडिया स्ट्रिंग लेते, आप यहाँ पे इंडिया मतलब एज ए स्ट्रिंग होता है आपका, सपोज आप यहाँ पे इंडिया यूज़ करते तो आपको यहाँ क्या देना था, तो आपको यहाँ पे क्या देना था, आपको यहाँ पे इंडिया ही देना था। तो आपको क्या देना था की में, इंडिया, राइट? तब आपको की में क्या देना था, इंडिया, राइट? अगर आप इंटीजर दोगे, स्ट्रिंग दोगे तो ऐसे आपको लिखना होगा, और अगर आप स्ट्रिंग दोगे तो वैसे लिखोगे, इंटीजर दोगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द राइट, आप जो है की नेम का यूज करके एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। दूसरा है गेट मेथड, राइट? दूसरा है गेट मेथड, ठीक है? तो गेट मेथड देखते हैं। सपोज सपोज एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, डी डॉट गेट, राइट? तो ये हो गया हमारा गेट मेथड, इनबिल्ट मेथड गेट, राइट? सो
अगर आप, ठीक है, यहाँ देखो अब, ठीक है, हमें यहाँ पे गेट मेथड यूज किया हुआ है। गेट मेथड में डी को पास किया हमने और उसको एक्स में असाइन करा लिया, राइट। अब हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, हम एक्स एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, टाइप एरर दे रहा है, अनहैशेबल टाइप डिक्ट, अनहैशेबल टाइप डिक्ट एस डी डॉट गेट। हाँ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या देना था आपको, गेट, आपको यहाँ पे जो है गेट में आपको कोई की वैल्यू देनी थी, की नेम की, कोई की देना था, बेसिकली की नेम देना था कोई भी। हम यहाँ पे टू देना था, है ना। तो जब यहाँ पे आप 2 दोगे तो कनाडा आ जाएगा, ठीक है। आप 3 दोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टोक्यो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंडिया दोगे, अगर आप यहाँ पे इंडिया दोगे तो दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देना है, की नेम, दिस इज द की नेम, दिस इज द की नेम। यहाँ पे आपको क्या देना है, की नेम आपको पास करना है यहाँ पे, राइट। गेट मेथड के उसमें पैरामीटर्स में आपको की नेम पास करना है, ठीक है। सो दिस इज द गेट मेथड। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू चेंज वैल्यू, कैसे चेंज करेंगे, चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम। आपको वैल्यू कैसे चेंज करना है, ठीक है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस वैल्यू, उस मतलब आपको की नेम के थ्रू यू चेंज कर सकते हो आप। स्क्वायर ब्रैकेट्स में सपोज ये आपका है डी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, आप चेंज करना चाहते हो 2 को, है 2 को चेंज करना, की नेम क्या दिया, 2 दे दिया। अब आप चेंज करना चाहते हो कनाडा की जगह आप यूएसए करना चाह रहे हो, ठीक है। कनाडा की जगह आप क्या चाह रहे हो, यूएस चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, हमने क्या कर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में की नेम को पास कर रहे हैं, की नेम हमने 2 दे दिया और हम चाह रहे हैं कनाडा की जगह यूएस होना चाहिए, ठीक है। और उसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या आएगा, इंडिया दिल्ली यूएसए, राइट, इट्स चेंज, राइट। इंडिया, अगर आप यहाँ पे 2 की जगह आप इंडिया भी दे सकते हैं, आप इंडिया भी दे सकते हैं एज अ की नेम, एज अ की नेम। ये आप देख सकते हैं इंडिया, दिल्ली चेंज टू यूएसए, दिल्ली चेंज टू यूएसए, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। अगर आपको इंटीजर देना है, अगर आपको इंटीजर देना है तो सिंपली आप इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं टोक्यो इज चेंज टू यूएसए, टोक्यो चेंज टू यूएसए, राइट। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी में, राइट। और अगर आपको फॉर लूप कैसे यूज करना है, सपोज आपको सारी वैल्यूज की प्रिंट कर, इट विल, अगर सिंपली आप फॉर लूप यूज करो तो सारी की प्रिंट कर देगा। तो सपोज इसमें अगर आप फॉर लूप यूज करोगे, 4x इन ऑपरेटर इन डी, राइट, यहाँ, ठीक है। और आप x प्रिंट कराते हो, राइट, आप x प्रिंट कराते हो, ठीक है। हम यहाँ क्या फॉर लूप लगा रहे हैं यूजिंग इन ऑपरेटर, राइट। तो हम यहाँ पे ये सब क्या करेगा, ये सारी कीज़ प्रिंट कर देगा, इंडिया 2 और 3, ये की प्रिंट कर देगा इस तरह से। आप हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, ये सारी की प्रिंट कर दी है, इंडिया 1 2 3। अगर इंडिया को अगर 1 कर दोगे, जब क्या करेगा ये देखो, आप देख सकते हो ये सारी की प्रिंट कर दी इसने 1 2 3, राइट। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है फॉर लूप से तो भी आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ डी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके डी को पास करना होगा, डी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा, अब ये क्या करेगा, वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है दिल्ली, वैल्यू क्या है, दिल्ली कनाडा टोक्यो, दिस इज द वैल्यू। अब ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, आप देख सकते हो दिल्ली कनाडा टोक्यो, राइट। अब ये क्या कर रहा है, वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यूज मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं हम, राइट, लेट्स सी, राइट। तो
फोर भी यूज करना होगा, इन ऑपरेटर भी, 4x इन डी डॉट वैल्यूज, राइट, सिंपली। और यहाँ पे कॉलन यहाँ लगा दोगे और यहाँ पे सिंपली आपको x पास करना होगा। सिंपली आपने x पास कर दिया, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, वैल्यूज मेथड, हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड को कैसे, फोर लूप लगा 4x इन ऑपरेटर डी डॉट वैल्यूज। तो ये जो वैल्यू है दिल्ली कनाडा टोक्यो, ये प्रिंटेड हो गई, आप देख सकते हैं, है ना। ये सारी वैल्यू मेथड से आपको आपकी डिक्शनरी की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू मेथड के यूज़ करके आप डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आइटम मेथड्स वन आप देखेंगे, एक होता है आइटम मेथड्स, राइट। लेट्स सी, for x, y in d dot items, राइट। प्रिंट x, y, यहाँ पे प्रिंट में हम और x और y को पास कर देंगे, x और y, राइट। आप इसको रन करते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको की और वैल्यू दोनों ही प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से आप आइटम्स, इस तरह से फोर लूप इन ऑपरेटर डी डॉट आइटम से यहाँ एक्स और वाई को पास करके आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 इज द की एंड दिल्ली कनाडा टोक्यो इज द वैल्यूज, राइट। तो इस तरह से आप की और वैल्यू दोनों प्रिंट कर सकते हैं, राइट, डी डॉट आइटम्स का यूज करके। नाउ नेक्स्ट, आपको चेक करना है कि स्पेसिफिक की अगर की प्रेजेंट है डिक्शनरी में या नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है कि की प्रेजेंट है या डिक्शनरी में तो या नहीं है, इफ़, राइट। अगर आपको ये चेक करना है कि की डिक्शनरी में प्रेजेंट है, सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ इफ़ टू इन डी प्रिंट क्या कर दे यस, प्रिंट क्या कर दे यस। अगर ये टू की जो है, इफ़ टू की जो है अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो क्या प्रिंट कर दे यस। आप जब इसको रन करोगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या है, यस। अगर टू की जगह आप कोई और वैल्यू पास कर दो, 4 पास करोगे तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, राइट, क्योंकि 4 है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से आप जो है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी में की पता कर सकते हैं। और अगर आपको डिक्शनरी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिक्शनरी की लेंथ पता करनी हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिक्शनरी में लेंथ पता करनी हो तो उसके लिए आप लेंथ पास डी को पास करोगे तो उसके लिए आपको पता लग जाएगा। इंडेंटेशन एरर आ रही है क्योंकि ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 3 दिल्ली कनाडा टोक्यो। सो यहाँ पे 3 आ गया। वेरी सिंपल यूज़ ऑफ लेंथ की लेंथ। अगर आपको ऐड करना है एलिमेंट्स, ठीक है, अगर आप चाहते हैं डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको न्यू इंडेक्स की और उसके लिए वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इसमें अगर आप चाहते हैं नई वैल्यू इंसर्ट करना, अगर आप इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो न्यू इंडेक्स यूज करना होगा। उसमें नई वैल्यू आपको पास करनी होगी, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। हमने क्या किया है, न्यू इंडेक्स लिया है 4, 3 तक तो यूज हो चुका है। इंडेक्स की हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। हमने पास क्या किया है, की 4 पास किया है, राइट। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या पे USA, राइट। आप उसको प्रिंट करो, रन करोगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो 4 क्या हुआ, ऐड हो गया 4 USA, राइट। USA की जगह आप जापान देखो, अगर आप यहाँ पे जापान भी प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट होगा, यस, क्यों नहीं होगा।
अगर देख सकते हैं 4 की पे क्या आ रहा है, जापान। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। तो ऐड कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है डिक्शनरी से, तो फर्स्ट वन इज पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, एलिमेंट को स्पेसिफ आपको पर्टिकुलर की नेम देना होगा, वो उसको रिमूव कर देगा, राइट। आपको की नेम देना होगा, वो उसको रिमूव कर देगा। आपको की नेम देना होगा, इसको रिमूव कर देगा। सपोज सपोज हमें यहाँ पे पॉप मेथड लगाते हैं, पॉप 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 मेथड लगाते हैं। हम चाहते हैं टू की नेम पास की हमने वैल्यू, ठीक है। और इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं टू कैनेडा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द आउटपुट। सो इसने क्या किया, की नेम जो टू था उसकी जो वैल्यू थी उसको क्या किया, उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, राइट। इसीलिए आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, दिल्ली टोक्यो कैनेडा इज नॉट अवेलेबल। सो आप की नेम का यूज़ करके, स्पेसिफिक की नेम का यूज़ करके पॉप मेथड से आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड क्या करता है, पॉप आइटम मेथड क्या करता है, क्या करता है पॉप, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को क्या करता है, क्या करता है, रिमूव कर देता है, राइट। लेट्स सी, लास्ट में क्या है, टोक्यो, राइट। पॉप 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 आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट में टोक्यो, इसको क्या करना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं दिल्ली कनाडा आउटपुट में आ रहे हैं, टोक्यो नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है, की क्या है, 3 टोक्यो, ठीक, क्या है, वो रिमूव की जा चुकी है, राइट। 3 वो क्या है, रिमूव हो चुकी है, राइट। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, डेल कीवर्ड। उसके बाद क्या देखेंगे, डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड क्या करता है, रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफिक की नेम, अच्छा, राइट। डेल कीवर्ड से आप स्पेसिफिक की नेम का यूज करके भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सपोज यहाँ पे आप डेल यूज करते हैं, डी, राइट, और हम 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे जब डिलीट करेंगे, आप देख सकते हैं 2 इज़ रिमूव हो गया है, राइट। डिक्शनरी से 2 रिमूव हो गया। अगर आप 1 को करोगे तो 1 रिमूव हो जाएगा, 1 को करोगे तो 1 रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डेल कीवर्ड। अगर आप कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट करना चाह रहे हैं, कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डेल और सिंपली डी करोगे तो ये कम्प्लीटली, है ना, क्या आ रहा है, नेम डी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है पूरी डिक्शनरी, इसीलिए ये इस तरह से डेल से आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक की नेम का यूज करके डिलीट कर सकते हो और कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद क्लियर मेथड से भी आप डिक्शनरी कंप्लीटली क्या कर सकते हो, कंप्लीटली क्या कर सकते हो, कंप्लीटली क्लियर कर सकते हो। क्लियर मतलब ऑल क्लियर, राइट। कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है डिक्शनरी में, अब कुछ भी नहीं बचा है, क्लियर हो चुका है, राइट। उसके बाद आप डिक्शनरी कॉपी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो, सिंपली आप उसको एक डिक्शनरी को दूसरे में असाइन नहीं कर सकते, राइट, सिंपली असाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कॉपी मेथड यूज करना होता है। अगर यहाँ पे आपको ठीक है, अगर यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको D1 बना देते हैं, सपोज को D1 बना दिया और एक D2 कीवर्ड D2 वेरिएबल लिया, ठीक है, D1 डॉट कॉपी मेथड यूज किया हमने, ठीक है जो और प्रिंट क्या कर दिया, हम प्रिंट कराते हैं D2, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो D2 में क्या वैल्यू आ गई, सारी एक D1 की वैल्यू D2 में आ गई। इस तरह से आप कॉपी मेथड का यूज कर सकते हो, सारी D1 की वैल्यूज D2 में आ गई इस तरह से, राइट। उसके बाद
एक होता है डिक्ट फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। डिक्ट फंक्शन से भी सेम काम किया जा सकता है, डिक्ट फंक्शन से भी। सपोज यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिक्ट, राइट। यहाँ डिक्ट यूज किया, यहाँ D1 पास कर दिया, तब भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। कॉपी का यूज कर लो या डिक्ट का यूज कर लो, आउटपुट सेम ही रहने वाला है आपका। उसके बाद आप डिक्शनरी को नेस्टेड भी कर सकते हो, राइट। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी नेस्टेड का क्या मतलब होता है, नेस्टेड का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, राइट। सपोज दिस इज द डिक्शनरी, हम इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाते हैं, राइट। देखो इस तरह से इसे दोबारा से लिखते हैं, राइट। दिल्ली इंडिया, राइट, ये हो गई डिक्शनरी। उसके बाद दूसरी डिक्शनरी बनाते हैं, 2 के अंदर कैनेडा कॉलन ओटावा, ओटावा, राइट, ओटावा। ये क्या हो रहा है, ओटावा, कोमा 2 कॉलन कैनेडा, ठीक है। यहाँ पे एक और यूज कर लो, यहाँ पे 2, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है, 2 में हमें कर्ली ब्रेस यूज करने हैं। सपोज यहाँ यूज किया कैनेडा, कैनेडा, राइट, कैनेडा यूज किया, कॉलन ओटावा, ओटावा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो गई ना, एक डिक्शनरी 2 डिक्शनरी हो गई इसके अंदर। अगर आप इसको रन करोगे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो एक डिक्शनरी 2 डिक्शनरी, राइट, एक ये रही और दूसरी ये डिक्शनरी, राइट। तो आप डिक्शनरी को नेस्टेड कर सकते हो इस तरह से, राइट। उसके बाद एक डिक्ट कंस्ट्रक्टर से भी, डिक्ट कंस्ट्रक्टर से भी आप जो है एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। सपोज आप एक डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, यहाँ पे डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, राइट। वहाँ पे आप करते हो, वहाँ पे आप जो है आप वैल्यू देते हो इंडिया, इंडिया साइन करते हो आप इंडिया दिल्ली, इंडिया दिल्ली, कोमा आगरा, ताजमहल, कोमा ईयर 1990, राइट। तो आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो 8 dictionaries created using the dict constructor, right. So dictionary is created using the dict constructor in this way, right. Now from key method, from key method क्या करता है, रिटर्न करता है डिक्शनरी को विद स्पेसिफिक की एंड स्पेसिफिक वैल्यू, राइट, राइट। सपोज आपके पास यहाँ पे एक, सपोज आपके पास यहाँ पे, सपोज आप जो है के पास जो है यहाँ आपके पास जो है एक डिक्शनरी है, उसके पास D2 ले लो आप। वहाँ पे आप अगर सिंपली कोई भी कुछ भी दिल्ली ले लेते हैं सपोज, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक जेड वेरिएबल ले करके आप क्या कर सकते हो, डिक्ट डॉट फॉर्म, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, फ्रॉम डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, ठीक है, D1 D2 D1 D2 D1 D2 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 D
कोमा D2, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करोगे जेड में, राइट, प्रिंट करोगे जेड को, तो आप क्या देखोगे आउटपुट में? सो दिस इज द आउटपुट। इस तरह से आप फॉर्म की यूज कर सकते हो, राइट, वन, राइट। सो दिल्ली इज प्रिंटेड इन ऑल द थ्री कीज, राइट। इस तरह से आप फॉर्म की यूज कर सकते हो, फ्रॉम कीज, राइट, फ्रॉम कीज, इस तरह से। उसके बाद है एम्प्टी डिक्शनरी। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है, सपोज आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे? इस तरह से सिंपली इस तरह से आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली इस तरह से आप एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हो। उसके बाद अपडेट मेथड, ठीक है, आपको एक मेथड अपडेट करना है। देखो, ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी है। अगर हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं, d1 डॉट अपडेट अपडेट में हमें आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना होगा। उसमें आपको की नेम और वैल्यू दोनों आपको पास करनी होगी। की नेम हम चाहते हैं इसमें 2 पर, जो कनाडा है उसको यूएस में अपडेट करना चाहते हैं। हम कनाडा को यूएस बनाना चाह रहे हैं। हम की नेम क्या दे रहे हैं? 2, ठीक है। हम चाहते हैं कनाडा जो है यूएस में कन्वर्ट हो जाए। आप इसको जब रन करोगे तो कनाडा यूएस बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। कनाडा यूएस में कन्वर्ट हो गया। अगर राइट, टोक्यो को आप चाहते हो टोक्यो को कन्वर्ट करना, तो आप टोक्यो को क्या बनाना चाहते हो? चाहे टोक्यो को क्या बनाना चाहते हो? फ्रांस बनाते हैं टोक्यो को हम बनाते हैं फ्रांस, राइट। टोक्यो को फ्रांस बनाते हैं। आप देख सकते हैं टोक्यो इज अपडेटेड टू तो फ्रांस, राइट। इस तरह से अपडेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड सेट डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, उसका क्या यूज़ होता है? टेस्ट द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की, राइट। चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। d1 सेट डिफ़ॉल्ट मैथ, राइट। उसमें पास कर दो 2, कॉमा, या कर दो चेन्नई, राइट। ये देखो, ठीक है। अगर इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? दिल्ली, कनाडा, टोक्यो, राइट। इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, सेट डिफ़ॉल्ट को यूज करते हैं, राइट। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग। रजिस्ट्रेशन लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विजिट आवर वेबसाइट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब, सब्सक्राइब आवर फेसबुक। थैंक यू।